नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तब क्रिएट होता है जब हम दो सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के यूज़ करें या फिर एक ही इलेक्ट्रोलाइट के दो सॉल्यूशन यूज़ करें that have a different concentration, then potential developed. Actually जो potential develop तब होता है जब दो solution different concentration के हों या different electrolyte के हों। तो एक्चुअली उन दो solution के दरमियान जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका डिफरेंस होता है। अगर हम सपोज़ करें हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है कंसंट्रेटेड और एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ज़्यादा है और डाइल्यूट सॉल्यूशन की कम है। तो सॉल्यूशन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इफ़ वी सपोज द सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl सॉल्यूशन, हमने दो HCl सॉल्यूशन लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन के। तो इसमें फिगर में आप गौर से देखें, दो कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट A और कंपार्टमेंट B। कंपार्टमेंट A जो है A में जो सॉल्यूशन लिया गया HCl का, उसकी एक्टिविटी है A1 और जो कंपार्टमेंट B में सॉल्यूशन HCl का लिया है उसकी जो एक्टिविटी है वो है A2। एंड वी सपोज the solution of HCl present in compartment A is more concentrated as compared to the solution of HCl present in B compartment. It mean activity A1 is greater than A2। और इसी तरह जब एक्टिविटी A1 ग्रेटर है A2 से, तो अंडरस्टूड बात है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द HCl solution in compartment A is greater than the गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन कंपार्टमेंट B। तो अब क्या होगा कि जो HCl का सॉल्यूशन जो कंपार्टमेंट A में मौजूद है वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट मीन HCl solution of compartment A will move toward the solution of compartment B। तो अब उस मूवमेंट में दोनों आयन मूव करेंगे, H पॉजिटिव आयन भी और क्लोराइड आयन भी दोनों मूव करेंगे फ्रॉम कंपार्टमेंट A टुवर्ड द B। बट यू नो द मूवमेंट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द H पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो आफ्टर सम टाइम वी विल नोट दैट the dilute portion of the compartment B is positively charged and the solution of the compartment A is negatively charged। वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा? क्योंकि वहाँ प्रोटॉन पहले पहुँच जाएंगे। और कंपार्टमेंट A वाला जो नेगेटिव क्यों होगा? यहाँ क्लोराइड की स्पीड कम है, ये पीछे रह जाएंगे, कंपार्टमेंट A में हम कहेंगे, या किसी भी जगह डिस्टेंस पे A और B सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह दो शीट बनेंगी, एक इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज की। और ये जहाँ भी दो शीट प्रोड्यूस होंगी तो पोटेंशियल डेवलप होगा। तो सो वी कैन डिफाइन इट व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन of different electrolyte or two solution of same electrolyte but different concentration are brought in contact, electrical potential differences arises at the zone of contact. Such potential is called liquid potential, liquid junction potential इसको बोलेंगे, इसको EJ से कहते हैं।
अ वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन, वही बात जो दोनों डिसिमिलर इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस हो या सेम इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप होगी उसे को हम इलेक्ट्रोलिटिक जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। और रिज़ल्ट इसका एक्चुअली वो है डिफरेंस इन गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से। डिफरेंस गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से ये ट्रांसफ़र ऑफ आयन होगा, कंसनट्रेटेड आयन से आयन मूव करेंगे टुवर्ड दी मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह हमें जो शीट मिलेंगी डबल लेयर की, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगी और इसको पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का प्रोड्यूस होना एक्चुअली सेल की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करता है। तो ज़रूरी है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया जाए। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज ऑफ KLC इन अ जेल ऑफ पोरस मटेरियल, यानी कि हम जेलीज में यूज़ करते हैं या फिर हम पोरस मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, साल्ट ब्रिज यूज़ कर सकते हैं या मेम्ब्रेन यूज़ जिसको हम कंडक्टिंग मेम्ब्रेन या पोरस में बैरियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से भी हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा गुड वे है टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज़ द यूज़ ऑफ a cell with such type of electrolyte that is common to the both electrodes, यानी कि जो हाफ सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जा सके, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाए जो कि दोनों इलेक्ट्रोड के या किसी अगर हाफ सेल है तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें जो उसके इलेक्ट्रोड से उसमें कोई आयन जो है वो कॉमन हो। ठीक है, तो यानी कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाए तो उसमें HCl हम यूज़ कर लेंगे, तो उसमें भी क्लोराइड इसमें भी क्लोराइड कॉमन हो जाएंगे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के सेल हैं जिसमें वाटसन सेल का भी नाम आता है। थैंक यू।